प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 23 है और ये 1 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं और इसके बाद इसमें पूछे गए प्रश्न का भी हम आंसर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए एक अपठित गद्यांश का हम अभ्यास करेंगे। जो कि अपठित गद्यांश क्या होता है, जिसको हम पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन बट पढ़ने के बाद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बिहाफ पे इसमें जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हमें आंसर देने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, यानी हम कई लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग, क्योंकि इंसान है तो इंसान हम ह्यूमन बींग है, ह्यूमन के साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो हम कई लोगों से मिलते हैं, अलग अलग काम करते हैं। सड़कों पर ठेला लगाने वालों से भी मिलते हैं, दूध वालों से भी मिलते हैं, नगर निगम का सफाई कर्मचारी से भी मिलते हैं। ठीक है, बस कंडक्टर से मिलते हैं, स्कूल अध्यापक हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग, शिक्षक, वेतन परंपरा चलने और व्यवसाय की दृष्टि से ये सभी लोग अलग अलग स्तरों पर कार्य करते हैं। एक मालिक कार्य को सरकारी कार्यालय के सचिव के कार्य से निम्न स्तर का माना जाता है, तो ये गलत बात है। ठीक है, किंतु वही उसके अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है। उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है, जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण होता है कि कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। इस संदर्भ में गांधी जी से उत्कृष्ट उदाहरण और किसका दिया जा सकता है, जिन्होंने अपने हर कार्य को गरिमामयी मानते हुए किया। वे अपने सहयोगियों को श्रम करने की गरिमा की सीख दिया करते थे और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को भी कभी नीच नहीं समझा। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया था। और सुंदरलाल बहुगुणा, आप जानते हैं, उन्होंने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को क्या किया, बचाया, जिनका मृत्यु 2021 में ही हुआ है। ठीक है, और फादर डेमियन ऑफ मोलोकाई, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा जैसी महान आत्माओं ने इसी सत्य को ग्रहण किया है। इनमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं किया, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया है। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। उन्होंने सभी लोगों में के ईश्वर के दर्शन किए। यही कारण है कि कभी किसी पंचायत तक के सदस्य नहीं बनने वाले गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्रध्वज भी झुक गया। गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्रध्वज भी झुक गया। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, गद्यांश में किसके कार्य को बेहतर बताया गया है। इस गद्यांश में डियर स्टूडेंट किसके कार्य को बेहतर बताया गया है? तो अपने काम में टाल मटोल करने वाले को नहीं, अपने कार्य को कुशलतापूर्वक उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले, अपने कार्य में ढिलाई बरतने वाले, इसका तो नहीं होगा। इसका यानी आपका जो इसका आंसर होगा ख ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले को बेहतर बताया गया है। वास्तव में किसी अधिकारी के पद की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण होती है? उसकी कार्य के प्रति उदासीनता भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, अपने पद की महत्ता दर्शाना, उसके द्वारा अपने पद का भरपूर लाभ उठाना, उसका कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्यशीलता में पारदर्शिता, यानी कि घ ऑप्शन आपका इसका होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, राइट। तो डियर स्टूडेंट, पहला का जो आपका ऑप्शन है ख है, दूसरा का आपका घ है। ठीक है, गांधी जी क्या सीख देते हैं? धर्म की, श्रम की गरिमा का, अपनी विशिष्टता का और वंश की गरिमा का तो कभी देते नहीं है गांधी जी। ठीक है, अपनी विशिष्टता का कभी देते नहीं, शर्म की गरिमा का देते हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन में किसका संरक्षण किया गया? तो चिपको आंदोलन में जो है ना डियर स्टूडेंट वृक्षों का संरक्षण, जिसको हीरालाल बहुगुणा ने किया। ठीक है, वृक्ष से चिपक जाते थे। ठीक है, और फिर उसका संरक्षण किया। उसके बाद आई होप डियर स्टूडेंट ये 4th क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना डियर स्टूडेंट कौन सा है? हमारा 5th है। आपके अनुसार अमेरिका का राष्ट्रध्वज गांधी जी की मृत्यु पर क्यों झुका? क्योंकि गांधी जी की कर्तव्य परायणता के कारण। गांधी जी कर्तव्य निष्ठ थे। ठीक है,
गद्यांश के उचित शीर्षक तो कर्तव्य आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका उचित शीर्षक है। आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, डियर स्टूडेंट वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।